हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं अपना इंग्लिश का पैसेज पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इंग्लिश को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका होता है रोज़ पैसेज पढ़ना लिखना। यदि आप रोज़ पैसेज पढ़ते हैं तो जल्दी ही आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पैसेज को। लिखा है कि आई वॉज अबाउट 6 years ओल्ड। मैं लगभग 6 साल का था। अबाउट का हिंदी है यहाँ पे लगभग। मैं लगभग 6 साल का था। वंस एक बार आई सॉ अ ब्यूटिफुल पिक्चर इन द बुक। और मैंने एक देखा बहुत ही सुंदर सा पिक्चर फ़ोटो इन अ बुक, एक किताब में। इट वॉज़ अ पिक्चर ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। यह एक घने जंगल का चित्र था। डेंस का हिंदी होता है घना, तो यह एक घने जंगल का चित्र था जिसे मैंने किताब में देखा। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट द फॉरेस्ट मतलब मैंने जंगल के बारे में सोचा, मतलब चित्र मैंने देखा एक घने जंगल का और मैंने एक जंगल के बारे में सोचा दिमाग में। एंड ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म है ड्रू, खींचना। तो मैंने खींच दिया या बना दिया। क्या बना दिया? तो ए पिक्चर ऑफ एन एनिमल। और मैंने जंगल के बारे में सोचा और मैंने एक जानवर का चित्र बना दिया। शोड इट टू सम ग्रोन अप्स। शोड दिखाया, इट यह चित्र, और मैंने यह चित्र दिखाया टू सम ग्रोन अप्स, कुछ ग्रोन अप्स को। ग्रोन अप्स का मतलब होता है वयस्क लोग, बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग जो होते हैं, चाचा भैया वगैरह लोग। तो मैंने बड़े लोगों को दिखाया है इस चित्र को। एंड आस्क्ड देम, और उन लोगों से पूछा, आर यू अफ्रेड ऑफ इट? क्या आप लोगों को इससे डर लग रहा है? क्या आप लोग इससे भयभीत हैं? अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत और इसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। तो क्या आप इससे डर रहे हैं? बट दे आस्क्ड मी, मतलब जो वे लोग बड़े लोग थे उन लोगों ने पूछा। अफ्रेड प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी वो कह रहे हैं कि भयभीत क्यों भाई? वाई शुड वन बी अफ्रेड ऑफ ए हैट? किसी को एक टोपी यानी हैट से क्यों डरना चाहिए? मतलब लड़की ने दिखाया एक चित्र जानवर का, लेकिन लोगों ने कहा कि अरे भाई एक मुझे टोपी से क्यों डरना चाहिए? इस टोपी से क्या डरना? माई ड्राइंग वॉज नॉट ऑफ ए हैट। ये लाइन कह रहा है अगला कि मेरी जो ड्राइंग थी वो एक हैट की नहीं थी, वो एक टोपी की नहीं थी। इट वॉज एन एलिफेंट, वो एक हाथी की थी। पर पता नहीं क्यों लोगों को वो हैट यानी टोपी लग रहा था और मैंने तो एक हाथी का चित्र बनाया था। चूँकि मैं 6 साल का था, हो सकता है कि वो उन लोगों को जानवर लग रहा हो या मैंने सही से ना बनाया हो। तो चूँकि मेरी उम्र कम थी तो मेरी ड्राइंग तो हैट की थी नहीं, मेरी तो ड्राइंग जो थी वो एक एलिफेंट यानी हाथी की थी। बट द ग्रोन अप्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। कह रहा है कि लेकिन जो बड़े लोग थे, ग्रोन अप्स, ग्रोन अप का मतलब वयस्क आदमी और एस लगा दिया अप में, यानी एक से ज़्यादा, यानी जो बड़े लोग थे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, वे इसको समझने के योग्य ही नहीं थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। वन ऑफ दोज ग्रोन अप्स, यानी उन वयस्क लोगों में से किसी एक ने, इवन यहाँ तक कि एडवाइज्ड मी, मुझे सलाह भी दे दिया, स्टॉप ड्राइंग, कलाकारी करना बंद करो, चित्रकारी करना बंद करो। डिवोट योर सेल्फ, यानी अपने को समर्पित कर दो, अपने को लगा दो। इंस्टेड, इसके बदले, यानी ड्राइंग के बदले तुम लगा दो अपने आप को। इंस्टेड का मतलब होता है के बदले, तो मतलब ड्राइंग के बदले तुम अपने आप को लगा दो टू जियोग्राफी, जियोग्राफी में लगा दो यानी भूगोल पढ़ो। अरिथमेटिक यानी अंक गणित पढ़ो या ग्रामर पढ़ो, पर ये ड्राइंग को छोड़ो, इसके बदले तुम जियोग्राफी में अपने आप को लगाओ, अरिथमेटिक में लगाओ या ग्रामर में लगाओ। दैट इज़ वाई का हिंदी होता है इसीलिए। दैट इज़ वाई आई गेव अप, गिव अप का सेकेंड फॉर्म है, गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, सेकेंड फॉर्म गिव अप, मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया ड्राइंग, मतलब मैंने ड्राइंग छोड़ दिया। दैट इज़ वाई, और इसीलिए, देखो फिर से आया दैट इज़ वाई, और इसीलिए आई कुड नॉट बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट, और इसीलिए मैं एक महान आर्टिस्ट, कलाकार नहीं बन सका। तो ये रहा हमारा छोटा सा स्टोरी को आप लिखिएगा भी, पढ़िएगा भी और आप ध्यान से सुनिएगा भी, क्योंकि इंग्लिश को सुधारने के लिए रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना और सुनना होता है। ये समय लगेगा, बड़े चीज़ों को पाने में समय लगता है। बिग अचीवमेंट नीड्स टाइम, बड़े उपलब्धि को पाने में समय देना ही पड़ता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक बहुत ही सुंदर सा शहर है पर वो एक दिन में नहीं बना था, उसमें समय लगा था। तो अगर आपको इंग्लिश लगता है कि आपको अच्छा करना है, इसे सुधारना है, तो आप रोज़ अंग्रेजी को समय दीजिए, इसमें समय लगेगा। ये 2 दिन 3 दिन 6 महीना का चीज़ नहीं है, इसमें लंबा समय लगता है। ये एक भाषा है और भाषा को सुधारने के लिए, भाषा में परफेक्ट बनने के लिए समय देना ही पड़ता है।
इसलिए इंग्लिश को आप रोज़ पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, वर्ड पावर पढ़िए और उससे बोलना शुरू करिए, यूज़ करना शुरू करिए। अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, थोड़े से पैसे और थोड़ा सा टाइम अगर आप इंग्लिश को दे देंगे, पैसे तो बहुत नहीं लगने वाले हैं इसको पढ़ाई करने में, जो लगना है समय लगना है। तो आप समय दे देंगे तो आपको बहुत सारे आगे बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के। ये बहुत सारे अवसरों का दरवाज़ा खोल देता है इंग्लिश, इसलिए आप अंग्रेजी को रोज़ पढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू।